एक रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ। एक लड़की थी, उसकी नाम रोशन थी और उसके पापा वेजिटेबल वेंडर थे और उसकी माँ हाउसवाइफ थी। तो उसे डॉक्टर बनना था। उसकी कॉलेज बहुत दूर थी तो वो हर रोज रेल में सवार करती थी। तो हर रोज की तरह एक दिन वो रेल में सवार कर रही थी। कॉलेज से घर आने के लिए अंधेरी स्टेशन आ गई थी। तो उसके बाद जोगेश्वरी स्टेशन थी, उधर उसको उतरना था। 12 डिब्बों की ट्रेन थी। तो उसको जो स्टेशन आने वाली थी तो वो दरवाजे के सामने जाकर खड़ी रही। तो उसके बाद क्या हुआ, सडनली वो आगे खोल के देखी तो वो ट्रेन जा रही थी। उसने थोड़ा उठकर देखा तो उसका राइट लेग एबो भी नहीं था, लेफ्ट लेग बिलो भी नहीं था, दोनों कट गए। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, मगर कोई आ नहीं पाया क्योंकि वो दोनों स्टेशन के बीच में थी। कुछ देर के बाद भीड़ इकट्ठा हुई और क्या हुआ, कोई भी मदद नहीं कर रहा था, सिर्फ देख रहा था। उसके बाद ये जो रेलवे में काम करते हैं उनके तक ये इंफॉर्मेशन आया। तो उन लोगों ने क्या किया, उधर तक आया और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए। उधर एक स्ट्राइक चल रहा था, वो ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। तो कुछ देर के बाद उनके माँ बाप आए, उनको इस इंफॉर्मेशन पास हो गई थी। तो वो आए, उसके बाद क्या हुआ, उसको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किए। क्या हुआ, उधर उसकी ऑपरेशन हो गई थी। तो सारे रिलेटिव्स जो आए वो ये बोल रहे थे कि ये बच्ची अब क्या कर सकती है, पूरे दिन या फिर कुछ भी माँ बाप की गोद में रहेगी, ये सब बोलते थे। तो उसने डिप्रेशन में गई। तो उसकी माँ ने आकर ये बोला, भगवान ने 2 पैर ले लिए तो क्या हुआ, आके अभी भी तुम्हारे हाथ है, तुम फिर से पढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकती है, तुम्हें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर भी बन सकती है करके उसकी माँ ने बोलती है। तो वो फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करती है। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर बनने के लिए 70% से भी कम हैंडीकैप्ड होना है। हैंडीकैप्ड बोले तो डिसेबल। तो उसका 89% डिसेबल आया। तो क्या होता है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में मुंबई में केस फाइल कर दिया कि मैं टॉप 10 रैंक आई हूँ, फिर भी मेरे को सीट नहीं मिल रहा है इस रीजन से, इस वजह से, क्योंकि मैं 89% डिसेबल हूँ। जो कोर्ट में हियरिंग्स होते हैं वो सारे उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो ऑपरेशंस कैसे कर सकती है, कुछ पेशेंट्स को ट्रीट कैसे कर सकती है, क्योंकि उसका दोनों पैर, एक राइट लेग एबो भी नहीं है, लेफ्ट लेग बिलो भी नहीं है करके। तब क्या हुआ, उसके बाद जो आखिरी हियरिंग होता है उसमें वो मुंबई की लोकल ट्रेन में आती है। तो क्या हुआ, ये जो होता है वो उसके लॉयर ने जज साहब को बैठाया। तो जज साहब ने बहुत इम्प्रेस हुआ, उसके अंदर की जो पैशन है उसको देखा और उसने हियरिंग उसकी तरफ कर दिया, क्योंकि उसने ये बोला कि जो मुंबई की लोकल ट्रेन है उसमें हम नहीं आ पाते क्योंकि उतना भीड़ रहता है, तुम कैसे आए हो करके उसके अंदर की पैशन को लेकर देखा। उसके बाद एमडी में वो फिर से टॉप रैंक हासिल करती है और टॉप 10 कॉलेजेस में सीट लाती है। उसके बाद उसने ये बोला 40% से 70% ईच डिसेबल लोगों को अब डॉक्टर की सीट मिलेगी, वैसे कुछ कहा था। तब सिर्फ 2 दिन थे और ऑनलाइन एडमिशन होते थे। तो वो फिर से कोर्ट में भी फेल, जो केस फाइल नहीं कर सकती थी क्योंकि सिर्फ 2 दिन थे। तो उस उधर जो काम करते हैं उसने, एक बंदे ने बोला, अब ये लेटर ये सब मुझे दो, जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिसेबल का सर्टिफिकेट है, मैं दिल्ली जाकर इसको पहुंचाता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को करके। उसके बाद उसी दिन वो फ्लाइट लेकर गया और 2 दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रूल बदल गया और वो डॉक्टर बन गई। क्या हुआ कि और एमडी में वो उसको टॉप कॉलेजेस में सीट आया और वो डॉक्टर बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलते हैं कि कभी भी हार नहीं मानना। और जो 2 दिन में वो दिल्ली गया था, उस 2 दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रूल बदल गया। जो 20 साल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रूल बदल गया सिर्फ 2 दिन में, सिर्फ एक रिक्वेस्ट या फिर जो होता है एक लड़की के लिए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान को तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वो खुद हार ना मान ले। कभी भी कुछ चैलेंज है तो उसको फेस करो, हार मत मानो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।